जरा सोचो, एक ऐसा जानवर जो तुम्हारे बुरे सपनों में आता है। वो इंसान की तरह सीधा चलता है, लंबा और ताकतवर, लेकिन उसका सर इंसानी नहीं है। उसके बजाय उसके पास एक भेड़िए की नाक और नुकीले दांत हैं। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। ये है डॉगमैन, मिथकों और डर का एक ऐसा जीव जो 100 साल से भी ज्यादा समय से उत्तरी अमेरिका को डरा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक वेयरवुल्फ है, एक ऐसा आदमी जो एक जानवर में बदलने का श्राप झेल रहा है। दूसरे लोग इसे एक अलग ही तरह का जीव बताते हैं, एक शिकारी जो सायों में छिपा रहता है। वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, डॉगमैन का ख्याल ही उन लोगों की रूह कंपा देता है जो इसके इलाके में रहते हैं। क्या ये असली है या सिर्फ बच्चों को डराने के लिए अलाव के पास सुनाई जाने वाली कहानी? हम शायद कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे, लेकिन डॉगमैन की कहानी बनी हुई है जिसे प्रत्यक्षदर्शी खातों और जंगल में बेचैनी की एक सुस्त भावना से हवा मिलती है। डॉगमैन की कहानी शुरू होती है 1887 में मिशिगन के वेक्सफोर्ड काउंटी के घने जंगलों में। यहीं पर लकड़हारों ने एक ऐसा जीव देखने की खबर दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इसे एक बड़े बालों वाले जानवर के रूप में वर्णित किया जिसका शरीर एक आदमी जैसा था और सिर कुत्ते का। ये लकड़हारे कठोर आदमी थे जो जंगल के खतरों के आदी थे। फिर भी वे जो देख चुके थे उसे स्पष्ट रूप से हिल गए थे। उनकी कहानियां फैल गईं और जल्द ही डॉगमैन की कहानी पैदा हुई। कुछ लोगों ने इसे मनगढ़ंत कहानियां बताया, जंगल में बहुत अधिक समय अकेले बिताने का नतीजा, लेकिन दूसरे लोग इतने आश्वस्त नहीं थे। रिपोर्टें बहुत अधिक थीं, बहुत विस्तृत थीं, जिन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। इतने सालों में डॉगमैन को देखे जाने की घटनाएं जारी रहीं। ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में केंद्रित रहीं। मिशिगन और विस्कॉन्सिन अपने विशाल जंगलों और ग्रामीण समुदायों के साथ विशेष रूप से प्राणी के साथ जुड़े हुए हैं। गवाह समान विशेषताओं का वर्णन करते हैं: विशाल ऊंचाई, शक्तिशाली बनावट, मानव और कुत्ते की विशेषताओं का अटपटा संयोजन। कुछ का दावा है कि उन्होंने रात में पेड़ों से उसकी द्रुतगामी चीख गूंजते सुनी है, एक ऐसी आवाज जो उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। ये मुलाकातें अक्सर संक्षिप्त और भयानक, अनगिनत कैंप फायर कहानियों और स्थानीय किंवदंतियों को हवा देती हैं। डॉगमैन इस क्षेत्र के लोक कथाओं का हिस्सा बन गया है, एक सतर्क कहानी जो बच्चों को अकेले जंगल में बहुत दूर भटकने से रोकने के लिए फुसफुसाई जाती है। तो हम डॉगमैन का क्या करें? क्या यह एक वास्तविक प्राणी है, एक ऐसी अनदेखी प्रजाति जो सायों में छिपी हुई है, या यह हमारी कल्पनाओं की उपज है, एक ऐसा मिथक जिसने खुद का जीवन ले लिया है? इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। जो लोग डॉगमैन में विश्वास करते हैं वे अक्सर प्रत्यक्षदर्शी खातों की संगति की ओर इशारा करते हैं। विवरण हालांकि दशकों तक फैले हुए हैं, हड़ताली समानताएं साझा करते हैं। उनका तर्क है कि बहुत अधिक रिपोर्टें हैं, बहुत से विश्वसनीय स्रोतों से, जिन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर संशयवादियों का सुझाव है कि डॉगमैन झात जानवरों की गलत पहचान है। भालू, भेड़िए और यहाँ तक कि बड़े कुत्ते भी कुछ खास परिस्थितियों में अस्वाभाविक रूप से मानव जैसे दिखाई दे सकते हैं, खासकर शाम या भोर की मंद रोशनी में। भाग 5, डर का एक गीत। 1987 में डॉगमैन की कहानी ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया जब संगीतकार स्टीव कुक ने दी लीजेंड नामक एक गीत जारी किया। स्थानीय लोक कथाओं और कथित देखे जाने से प्रेरित यह गीत प्राणी के साथ एक भयानक मुठभेड़ की कहानी कहता है। कुक के गीत ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया, डॉगमैन के आसपास के डर और रहस्य को पकड़ लिया। ये तेजी से फैल गया, एक क्षेत्रीय हिट बन गया और लोकप्रिय संस्कृति में प्राणी के स्थान को और मजबूत कर दिया। गीत की लोकप्रियता का एक अनपेक्षित परिणाम था। इसने कथित तौर पर डॉगमैन को देखे जाने की घटनाओं में वृद्धि की, क्योंकि लोग संगीत से प्रेरित उनकी कल्पनाओं ने हर जगह प्राणी को देखना शुरू कर दिया। यह घटना लोक कथाओं, विश्वास और धारणा के बीच शक्तिशाली संबंध को उजागर करती है। भाग 6, परछाइयां और गलतियां। जबकि कुछ बार देखे जाना किसी अज्ञात प्राणी के साथ वास्तविक मुठभेड़ हो सकती है, दूसरों को गलत पहचान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मानव मन पैटर्न खोजने के लिए तार तार होता है, भले ही कोई न हो। जंगल के अंधेरे और अलगाव में किसी परिचित जानवर को किसी और भयावह चीज के लिए गलत समझना आसान है। एक बड़ा कुत्ता उसका सिलहूट परछाई से विकृत, आसानी से 2 पैरों पर खड़े प्राणी के लिए गलत हो सकता है। एक भालू, उसकी पीठ धनुषाकार होती है क्योंकि वह एक शव को खाती है।
उसे एक बालों वाली ह्यूमनॉइड आकृति के रूप में माना जा सकता है। आवाजें भी धोखा दे सकती हैं। एक भेड़िए की चीख पेड़ों से गूंजती हुई भयानक रूप से मानव जैसी लग सकती है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही डॉगमैन के अस्तित्व में विश्वास करने के लिए तैयार है। भाग 7। कल्पना की शक्ति। मानव कल्पना एक शक्तिशाली शक्ति है। हम अज्ञात की कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसी कहानियां जो हमारे आदिम भय और आश्चर्य की भावना का दोहन करती हैं। डॉगमैन मानव और पशु विशेषताओं के अपने मिश्रण के साथ इस आकर्षण का प्रतीक है। यह उस जंगलीपन का प्रतिनिधित्व करता है जो अभी भी हमारे भीतर और प्राकृतिक दुनिया में मौजूद है। यह हमें याद दिलाता है कि ऐसी जगहें हैं जहां तर्क और तर्क का बहुत कम प्रभाव है, जहां परछाइयां खुद अनदेखे खतरों से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है। शायद यही कारण है कि डॉगमैन की कहानी बनी रहती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे गहरे डर और इच्छाओं से बात करती है, हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं जिन्हें हम शायद पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे। भाग 8। क्या हम कभी जान पाएंगे? डॉगमैन के अस्तित्व पर बहस जारी रहने की संभावना है। निश्चित प्रमाण के बिना प्राणी रहस्य में डूबा रहेगा, लोक कथाओं और अटकलों का प्राणी। लेकिन शायद यही वह हिस्सा है जो किंवदंती को इतना सम्मोहक बनाता है। यह हमें अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करता है, इस संभावना से जूझने के लिए कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो आसान व्याख्या की अवहेलना करती हैं। यह हमें अपने स्वयं के विश्वासों की जांच करने, इस पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है कि हम प्राकृतिक दुनिया और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में क्या जानते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को जंगल से गुजरते हुए पाएं, तो अपने आसपास की आवाजों को ध्यान से सुनें। उन परछाइयों पर ध्यान दें जो आपकी दृष्टि के किनारे पर नाचती हैं, और अपने आप से पूछें, क्या आप डॉगमैन में विश्वास करते हैं?